अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स ई केट एंड एम केट के हवाले से हमारी ये वीडियो इन कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस वीडियोस हम आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 of the syllabus of first year related to motion and its effects है। Let us see what is therein. स्टूडेंट्स, ये फिगर देखें। इस फिगर के अंदर दो व्हीकल्स शो की गई हैं। ईच वन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। बोथ द कार्स, बोथ द व्हीकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। और कार A is moving with 110 meter per second speed and the B is moving with 100 meter per second speed, whereas the distance between these two vehicles is 100 meter. The question is this: how much time will the car A take to overtake the B? स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल जब भी आए तो आपने रिलेटिव स्पीड को जो है कंसिडर करना होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो आप बिलफर्ज सपोज करें आगे वाली जो मूव कर रही है, अगर इसकी स्पीड कम है और पीछे जो आ रही है इसकी स्पीड अगर ज़्यादा है, तो इस केस में आपको ये समझ लेना होगा कि डिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड। क्योंकि जैसे जैसे ये ज़्यादा रफ्तार वाली गाड़ी आगे मूव करेगी तो इसकी मोशन की वजह से इन दोनों गाड़ियों के बीच में जो डिस्टेंस है ये घटता जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस घटता जाएगा किस रेशो से घटेगा और कितना घटेगा, कैसे घटेगा, तो इसके लिए मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने इन दोनों का डिफरेंशियल ऑफ स्पीड्स मालूम करनी होगी। रिलेटिव स्पीड यानी 110 में से 100 निकाल दी, तो अब जो है इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड जो रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। तो डिस्टेंस है कितना, 100 मीटर है। इसी डिस्टेंस को अगर आप वेलोसिटी से डिवाइड कर दें, कौन सी वेलोसिटी से, 10 से, यानी डिफरेंशियल वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे आप, तो आपको 10 इसका रिजल्ट 10 मिला है, यानी 10 सेकेंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस या टू ओवरटेक द बी कार, यानी इट विल टेक 10 सेकेंड्स टू ओवरटेक। तो इसमें देखें, आप जो डिफरेंशियल निकाल रहे हैं तो डिफरेंशियल एक्चुअली क्या कर रहा है? डिफरेंशियल ये कर रहा है कि आगे वाली जो कार मूव कर रही है, यहाँ पर जो आप फिगर में देख रहे हैं बी कार, आप सपोज कर रहे हैं कि ये अगर रेस्ट में हो, तो अगर आप बिलफर्ज ये सपोजिशन रेस्ट की ले रहे हैं, जो मैंने यहाँ क्रॉस की सिंबल लगा दी है, तो इससे आप जो है अगर इसको रेस्ट में तस्वर कर रहे हैं तो इसका मतलब पीछे वाली जो गाड़ी आ रही है इसकी रफ्तार कितनी हुई, 110 में से 100 इसके निकाल दिए आगे वाली गाड़ी के, तो जिसके आपने 100 माइनस किए हैं उसको आपने रेस्ट में तस्वर कर लिया है। पीछे वाली गाड़ी जो है डिफरेंशियल स्पीड से आ रही है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। तो अब डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड किया है एंड यू गॉट द रिजल्ट्स, एंड 10 सेकेंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू, ये इसका करेक्ट आंसर ये होगा। गिवन ऑप्शन में से आप जाकर चूज़ करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ 2 cars are subjected to move
in opposite direction, one with velocity of 20 meter per second, other with a velocity of 10 meter per second, whereas the distance between these two is that of 300 meter. How much time will one car overtake the other? अब इस केस में आपने क्या करना होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब कि रफ्तार बढ़ रही होगी। डिस्टेंस जो है 300 मीटर है, 300 मीटर को कवर करने के लिए जो रफ्तार रही वो कौन सी रही, दोनों आप प्लस कर देंगे, 20 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना बना 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 से आप डिवाइड करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 30 यानी विल गिव यू द टाइम, और ये रिजल्ट इसकी क्या मिली आपको 10 सेकेंड्स। इन फॉर दिस केस 10 सेकेंड्स विल बी रिक्वायर्ड द कार, वन ऑफ द कार टू ओवरटेक द अदर, कि वो दोनों पास बाय करेंगे या दोनों पास बाय करेंगे एक दूसरे को। तो इस के लिए आपने दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के आमने सामने मूव कर रही थी, तो इस वजह से आपने यहाँ पर डिफरेंशियल की बजाय आपने दोनों की स्पीड्स को सम कर दिया है, यानी जो डिस्टेंस 300 है ये कम होगा, दोनों नज़दीक आएंगी तो ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, और ये डिस्टेंस कम होगा, दोनों कारों की या दोनों गाड़ियों की जो स्पीड्स हैं उनका जमा करके आप जो करेंगे 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो है वो डिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड। दिस इज़ व्हाई वी टेक द एडिशन वर्ड हियर। तो इसको हम रिलेटिव स्पीड का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम फर्दर इंशाल्लाह मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैथमेटिक्स, क्योंकि उनकी पढ़ी हुई नहीं होती, तो ये इतनी ज़्यादा टिपिकल मैथमेटिक्स तो नहीं है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा हिंट्स जब स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं तो दे गेट इट ईजी टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंस्टेंटली, एंड दिस सेव्स देयर टाइम and raises up their score. Let us see in the next video what there is for you. Hope you will subscribe, like my video. IQ Sindh, Pakistan Zindabad.